नमस्कार, आप देख रहे हैं FPN9 न्यूज। मैं हूं रोहित वर्मा। उत्तर प्रदेश की रामनगरी अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण काम जोरों से चल रहा है। इस बीच मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर का मामला स्थानीय कोर्ट में पहुंच गया है। इसे लेकर एक सिविल केस दायर किया गया है। इसमें 13.37 करोड़ जमीन पर दावा करते हुए स्वामित्व मांगा गया है और शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग की गई है। हालांकि श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के सचिव का कहना है कि उनका इस केस से कोई लेना देना नहीं है। भगवान श्री कृष्ण की विराजमान की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वकील विष्णु शंकर जैन ने एक याचिका दायर की है। इसमें जमीन को लेकर 1968 के समझौते को गलत बताया है। ये केस भगवान श्री कृष्ण विराजमान कटरा केशव देव खेवट मौजा मथुरा बाजार शहर की और से वकील रंजना अग्निहोत्री और 6 अन्य भक्तों की ओर से दायर किया। याचिका में जो दावा किया है वो क्या है? जिस जगह मस्जिद खड़ी है वही असल कारागार याचिका भगवान श्री कृष्ण विराजमान और स्थान श्री कृष्ण जन्मभूमि के नाम से दायर की गई है। इसके मुताबिक जिस जगह पर शाही ईदगाह मस्जिद खड़ी है वही जगह कारागार था जहां भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। वकील हरिशंकर जैन और विष्णु शंकर जैन ने बताया कि याचिका में अतिक्रमण हटाने और मस्जिद को हटाने की मांग की गई है। हालांकि इस केस में प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की रुकावट भी है। इस एक्ट के मुताबिक आजादी के दिन 15 अगस्त 1947 को जो धार्मिक स्थल जिस संप्रदाय का था उसी का रहेगा। इस एक्ट के तहत सिर्फ राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद को छूट दी गई थी। दूसरी ओर श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संस्थान ट्रस्ट यानी श्री कृष्ण जन्मभूमि न्यास के सचिव कपिल शर्मा ने कहा कि ट्रस्ट से इस याचिका या इससे जुड़े लोगों से कोई लेना देना नहीं है। इन लोगों ने अपनी तरफ से याचिका दायर की है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। दरअसल हरिशंकर जैन और विष्णु शंकर जैन हिंदू महासभा के वकील रहे और इन्होंने राम जन्मभूमि केस में हिंदू महासभा की पैरवी की थी, जबकि रंजना अग्निहोत्री लखनऊ में वकील हैं। बताया जा रहा है कि जिस तरह राम मंदिर मामले में नेक्स्ट टू रामलला विराजमान का केस बनाकर कोर्ट में पैरवी की थी, उसी तरह नेक्स्ट टू भगवान श्री कृष्ण विराजमान के रूप में याचिका दायर की गई है। आपको बताते हैं क्या है 1968 का समझौता। 1951 में श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट बनाकर यह तय किया गया है कि वहां दोबारा भव्य मंदिर का निर्माण होगा और ट्रस्ट उसका प्रबंधन करेगा। इसके बाद 1958 में श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संघ नाम की एक संस्था का गठन किया गया था। कानूनी तौर पर इस संस्था को जमीन पर मालिकाना हक हासिल नहीं था, लेकिन इसने ट्रस्ट के लिए तय सारी भूमिकाएं निभानी शुरू कर दी। इस संस्था ने 1964 में पूरी जमीन पर नियंत्रण के लिए एक सिविल केस दायर किया, लेकिन 1968 में खुद ही मुस्लिम पक्ष के साथ समझौता कर लिया। इसके तहत मुस्लिम पक्ष ने मंदिर के लिए अपने कब्जे की कुछ जगह छोड़ी और उन्हें मुस्लिम पक्ष को उसके बदले पास की जगह दे दी गई। इतिहासकार जदुनाथ सरकार के हवाले से जगह के इतिहास का पता लगाते हुए बादी ने कहा है 1969-70 में औरंगजेब ने कटरा केशव देव स्थित भगवान कृष्ण के जन्म के श्री कृष्ण मंदिर को ध्वस्त कर दिया था और एक संरचना बनाई गई थी और इसे ईदगाह मस्जिद कहा गया था। 100 साल बाद मराठों ने गोवर्धन की लड़ाई जीत ली और आगरा और मथुरा के पूरे क्षेत्र के शासक बन गए। मराठों ने मस्जिद की तथाकथित संरचना को हटाने के बाद कटरा केशव देव में भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान का विकास और जीर्णोद्धार किया। मुकदमे में कहा गया कि मराठों ने आगरा और मथुरा की भूमि को नाजुल भूमि घोषित किया और 1803 में मथुरा को घेरने के बाद अंग्रेजों ने उसी तरह से भूमि का उपचार जारी रखा। 1815 में ब्रिटिश ने 13.37 एकड़ जमीन की नीलामी की और इसे बनारस के राजा पाटनी मल द्वारा खरीदा गया, जो जमीन का मालिक बन गया। 1921 में एक सिविल कोर्ट ने मुसलमानों द्वारा जमीन पर दावा करने के एक सूट को खारिज कर दिया। फरवरी 1944 में राजा पाटनी मल के वारिसों ने 13.37 करोड़ जमीन पंडित मदन मोहन मालवीय, गोस्वामी गणेश दत्त और भीखन लाल जी आत्रे को 19,400 रुपए में बेच दी, जिसका भुगतान जुगल किशोर बिरला ने किया था।
उन्होंने मार्च 1951 में एक ट्रस्ट बनाया जिसमें विशेष रूप से उल्लेख किया गया था कि पूरी 13.37 एकड़ जमीन ट्रस्ट में निहित होगी और ये एक शानदार मंदिर का निर्माण करेगी। अक्टूबर 1968 में श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ और शाही मस्जिद ईदगाह सोसाइटी के बीच एक समझौता किया गया। भले ही सोसाइटी के पास भूमि पर कोई स्वामित्व नहीं था, सूट के अनुसार सोसाइटी ने देवता और भक्तों के हित के खिलाफ ट्रस्ट मस्जिद ईदगाह की कुछ मांगों को स्वीकार कर लिया था। अब आपको बताते इसमें एक एक्ट है जो इस याचिका पर रुकावट पैदा कर सकता है। हालांकि इस केस में प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की रुकावट है। इस एक्ट के मुताबिक आजादी के दिन 15 अगस्त 1947 को जो धार्मिक स्थल जिस संप्रदाय का था उसी का रहेगा। इस एक्ट के तहत सिर्फ राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद को छोड़ दी गई थी। पिछले ही साल 9 नवंबर को अयोध्या पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे मामलों में काशी मथुरा समेत देश में नई मुकदमेबाजी के लिए दरवाजा बंद कर दिया था। अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अदालतें ऐतिहासिक गलतियां नहीं सुधार सकती। ऐसी ही तमाम खबरों को देखते रहिए SPN 9 न्यूज। नमस्कार।